ठीक है, ये जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था मेरा। तो अब बात करते हैं जैसे कि कैसे कैसे मैंने अप्लाई किया इंजीनियर। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला एचआर से हमारी डिस्कशन होगी, फिर हमारा एक टेक्निकल डिस्कशन भी होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी ऑफ इंजीनियर। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है, ऑलरेडी आपको पता होगा, हमने इससे पहले 2-3 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं जिसमें हमने KPMG का इंटरव्यू एक्सपीरियंस, एक्सेंचर का इंटरव्यू एक्सपीरियंस और सबसे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने एक्सप्लेन किया था एक्सपीरियंस से रिलेटेड। ठीक है, ये जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था मेरा, ये एक्सेंचर के ज्वाइन होने के बाद KPMG के इंटरव्यू के बाद ही हुआ था। ठीक है, तो मैंने सोचा कि पहले हम यही डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले भी जो मेरी मतलब एक्सेंचर ज्वाइन होने से पहले भी काफ़ी इंटरव्यू दिए थे, वो इसके बाद मैंने जो अभी रिजल्ट हुए हैं वो हम आपको बता देते हैं ताकि आपको भी। TCS इंटरव्यू का जो मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, मतलब कैसे मैंने अप्लाई किया, क्या क्या इंटरव्यू मतलब ये राउंड हुए, उसके बाद मैंने जो टेक्निकल राउंड था जो मेरा वर्चुअल होता वो मैंने कब दिया। तो सबसे पहले मुझे आई थिंक एक मेल आई थी जो आप स्क्रीनशॉट देख पाए हुए। ये आई थिंक जब मैं स्विच स्टार्ट किया था ना मैंने, तब भी काफ़ी मेल आई थी। तो ये सबसे रीसेंट वाली मेल है जिसमें बेसिक सी डिटेल वगैरह ये लोग मांगते हैं कि किस कंपनी में काम कर रहे हो, आपका LPA वगैरह सब कुछ जो होता है आप देख पाओगे आप स्क्रीनशॉट में वो। उसके बाद एक मुझे एक कॉल आई थी HR की तरफ से कि वही सेम जो डिटेल क्या बोलते हैं ईमेल के थ्रू मैंने सेंड की थी, वही सारी डिटेल दोबारा पूछी गई थी। तो ये आई थिंक हुआ था फरवरी की आई थिंक 6-7 को, और मेल आई की डेट मुझे आई थिंक एक्चुअल पता नहीं है, अभी वीडियो हम बना रहे ना, स्क्रीनशॉट को देख लेना, थोड़ा आगे पीछे होगी। और आई थिंक 2-3 दिन का गैप था जो कॉल आने में। फिर मेरा आई थिंक जो मेन राउंड स्टार्ट हुआ था ना वो हुआ था 17 या 18 नहीं, आई थिंक 11 या 12 फरवरी को हुआ था। पर जिस दिन भी सैटरडे था ना, सेकंड वीक के फरवरी में, उसी दिन हुआ था। तो अब बात करते हैं जैसे कि कैसे कैसे मैंने अप्लाई किया, ये बता दिया मैंने। ठीक है, ईमेल के थ्रू। उसके बाद मेरी एक HR की कॉल हुई थी, फिर मेरा हुआ था वर्चुअल राउंड नहीं हुआ था, उससे पहले भी एक मतलब टेक्निकल राउंड हुआ था, उसमें आई थिंक SQL से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, और फिर मेरा वर्चुअल हुआ था। ठीक है, तो ऐसा था। तो अब मैं बात करता हूँ सबसे पहला जो राउंड हुआ था जो मतलब कि HR की तरफ से पूछा गया, तो उसमें क्या क्या पूछते थे। तो वही पहले आपका कि किस कंपनी में काम कर रहे हो, करंट CTC कितना है, एक्सपेक्टेड CTC कितना है, कौन सी कंपनी है आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर आपका बेसिक इंट्रोडक्शन, और उसके बाद आई थिंक एक और चीज़ पूछी थी, हाँ, करंट लोकेशन कौन सी है और आपकी एक्सपेक्टेड लोकेशन कौन सी है। तो ये मेरा ईमेल सेंड करने के 3-4 दिन बाद ये कॉल आई थी, उसमें ये सारे प्रश्न पूछे गए थे। और उसके बाद लास्ट में ये पूछा था कि कौन सी स्किल सेट है, हाँ, कौन सी स्किल जो है मतलब कौन सा टूल या टेक्नोलॉजी आप रिसेंट काफ़ी ज़्यादा यूज़, तो मैंने बोला SQL हो गया, ये मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ, ऐसा मैंने बोला था उसमें। तो जो नेक्स्ट राउंड हुआ था जो HR ने क्या क्वेश्चन पूछे थे, उसके बाद ना एक टेक्निकल राउंड होता है, वो भी टेलीफोनिक ही होता है। ठीक है, तो वो आई थिंक कॉल आता है उसके 2-3 दिन बाद, जैसे मैंने अपने इससे पिछले वाले राउंड में बोला था HR मेरे SQL से रिलेटेड है। तो उन्होंने मुझे बताया पहले कि कौन है वो। ठीक है, उन्होंने बोला कि हम SQL टेस्टर के लिए हायर कर रहे हैं, क्योंकि मैंने रेज्यूमे और जो HR में बताया था अपना, तो वो उसी से रिलेटेड ही था। तो उससे रिलेटेड आई थिंक टोटल जो क्वेश्चन थे आई थिंक 15-20 क्वेश्चन थे SQL से रिलेटेड। SQL में स्कीमा, टेबल, ग्रुप बाय, हैविंग, देन आप बेसिक क्वेश्चन थे, और डुप्लीकेट्स कैसे पता करते हैं, और टॉप 3 प्रोडक्ट ऐसे था। और उसके बाद हायर मैनेजर, और मतलब कि किस में एम्प्लॉय को मैनेजर से ज़्यादा सैलरी मिलती है। और जो मेन फोकस था ना वो क्या बोलते हैं टेस्टिंग से रिलेटेड था, ETL टेस्टिंग से। तो मोस्टली ये SQL से रिलेटेड ही क्वेश्चन, SQL जो डुप्लीकेट्स कैसे पता करते हैं, अगर हमारा जो सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन में अगर कोई चेंजेस होते हैं पर्टिकुलर हमारे डेटा में, तो उसको कैसे फिगर आउट करेंगे। और अगर मान लो हमारा SQL क्वेरी जो हमने लिखी है वो स्लो कर चल रही है तो वो क्या करेंगे। तो ये लगभग क्या बोलते हैं ईमेल सेंड हमने कर दिया, HR से हमारी डिस्कशन होगी, फिर हमारा एक टेक्निकल डिस्कशन भी हो गया टेलीफोनिक। फिर जो हमारा जो मेन जो राउंड था ना वो था हमारा वर्चुअल टेक्निकल राउंड, TR राउंड जिसे कहते हैं। आई थिंक अगर स्क्रीनशॉट मेरे पास होगा तो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दूंगा। ठीक है, तो उसमें जो हमारा क्या बोलते हैं इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, तो बेसिक्स आपको ही पता, अगर आपने कभी इंटरव्यू दिया होगा सेम क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं।
ठीक है। बेसिक जैसे कि पहले जो टेलीफोनिक टेक्निकल राउंड था उसमें पहले इंट्रोडक्शन पूछी गई थी, उसके बाद रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछी गई थी, कौन से प्रोजेक्ट डोमेन में काम कर रहा हूँ प्रोजेक्ट के, उसके बाद कौन सा मेरा मतलब ये हुआ कि कौन सी कंपनी है, ये सब भी पूछा। नोटिस पीरियड कौन सा है, कब ज्वाइन किया तुमने, और अभी रिसेंट क्यों स्विच कर रहे हो, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन आई थिंक KPMG में पूछा था मेरे से। तो ये TCS में भी सेम आई थिंक 6-7 क्वेश्चन मतलब कि 10-15 मिनट इसमें ऐसे गए थे। टोटल जो मान लगे 21 मिनट का ही इंटरव्यू था ये, मैंने काउंट किया था ना। आई थिंक सुबह नहीं, दोपहर को 2:01 पर स्टार्ट हुआ था, 2:22 पर ख़त्म हो गया था, ठीक है। 10 मिनट तो इसी में चले गए थे, उस 10 की 12 मिनट, और उसके बाद 8 जो 9 मिनट थे उसमें भी सेम क्वेश्चन जो पूछे गए जो मेरे टेलीफोनिक राउंड में थे ना, जैसे कि ETL टेस्टिंग से रिलेटेड था। तो डुप्लीकेट्स कैसे पता करते हैं, वो सोर्स और डेस्टिनेशन वाला दोबारा आया था, और एक आइकॉनिक क्वेश्चन जो हमेशा ही आता है, सेकंड हाईएस्ट सैलरी कैसे पता करते हैं, और उसके बाद एवरेज कैसे पता करते हैं, और टॉप 5, ये सारी मतलब कि टोटल जो 4 क्वेरीज मेरे से लिखवाई भी थी, सेकंड वाली और टॉप 5, और उसके बाद क्या था, हाँ वेयर कंडीशन यूज़ करेंगे, इतनी सैलरी है और पर्टिकुलर पर्सन इस स्टेट से है तो मुझे वो निकाल दो, और एक और था मतलब टोटल 4 क्वेरी लिखवाई थी। तो टोटल जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना, जो मेरा वर्चुअल राउंड हुआ था उसमें आई थिंक 17 क्वेश्चन थे, और 9-10 तो मैंने आपको बताई थी कौन सी कंपनी ये, और 11 CS का प्रोसेस चला था, ठीक है। आई थिंक 2 हफ्तों के अंदर ही मुझे रिजल्ट भी पता लग गया था, ठीक है, कि उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने 2-3 बार ईमेल वगैरह किया था, तो मुझे लगा कि हाँ भाई या तो वो रिजेक्ट ही कर दिए या तो रिजेक्ट ही कर दिए, ठीक है। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया था अच्छे से भाई। TCS में मतलब उन्होंने रिजेक्ट ही कर दिया, कोई मेल, कोई कुछ कॉल, कोई कुछ नहीं आई। तो मुझे लगा कि अब तो आई थिंक जिस दिन वीडियो शूट करके आप देखोगे आई थिंक 1 महीना हो गया है और कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैंने एज अ रिजेक्शन ही कंसीडर कर लिया है। तो प्रोसेस की अगर बात करें तो एक तो आपका क्या बोलते हैं ईमेल के थ्रू आपने डिटेल सेंड करी, फिर HR की एक कॉल हुई, फिर एक टेलीफोनिक टेक्निकल राउंड हुआ, उसके बाद लास्ट हुआ वर्चुअल टेक्निकल राउंड। तो ये टोटल 4 राउंड हुए थे, ठीक है। 4 राउंड मतलब 4 प्रोसेस के राउंड थे जो भी थे। बाकी यही सारे क्वेश्चन थे। क्वेश्चन भी मैं ट्राई करूँगा अगर इस क्या बोलते हैं वीडियो के स्टार्ट में जो भी अगर मान लो वो पर्टिकुलर क्या बोलते हैं मैं लेवल डिस्कस कर रहा हूँ तो उससे पहले वो क्वेश्चन आ जाए या उसके बाद, ठीक है। बाकी अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको न्यू एक्सपीरियंस के साथ, इंटरव्यू एक्सपीरियंस, क्योंकि आगे यही सीरीज अभी प्रोसीड करूँगा मैं। कम से कम 10-12 जितने भी इंटरव्यू हैं सारे मैं आपके सामने लिख दूंगा, इतना जितना भी हो सके, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।